आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजधानी जयपुर के मोतीडोंगरी थाना इलाके में नायला हाउस के पास शनिवार देर रात दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों के लोगों ने जमकर पथराव किया। पथराव से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए और कई लोग घायल हो गए। पथराव की सूचना मिलने पर मोतीडोंगरी थाना पुलिस समेत 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को लोगों से समझाइश कर इलाके में शांति कायम की। शांति बिगाड़ने वाले और पथराव करने वाले लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पथराव की सूचना पर स्थानीय विधायक रफीक खान भी मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। आदर्श नगर इलाके में अभी 2 गुटों में कोई झगड़ा हो गया तो हम मौके पे पहुंच गए और पुलिस ने सारा मामला कंट्रोल कर लिया है और किसी भी घटना को आगे नहीं बढ़ने देंगे। छोटी मोटी घटना हुई, पुलिस अभी जांच कर रही है। किसी का भी दोष होगा उनको दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और समझाइश होगी कि आगे के लिए ऐसा काम न करें। विधायक रफीक खान ने बताया कि 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जिसके बाद सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाल लिया। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। के डेरा गांव में वन विभाग की टीम को नीलगाय के शिकार की जानकारी मिली। इस पर वन विभाग के कर्मचारी व अधिकारी मौके पर पहुंचे तो गांव में वन विभाग की टीम को नीलगाय की खाल व अन्य चीजें मिली। मामले की जांच पड़ताल में पता चला कि आसपास के घर में रहने वाले लोगों ने नीलगाय की हत्या की है। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है तो वहीं इस संबंध में साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। 11 तारीख की रात में कि कुछ शिकार की कोई घटना हुई है। डेरा शाहपुर नाका हमारा है, उसमें अमृतवास गांव के पास। तो हमने अपनी टीम रवाना की थी। रात में हमारी टीम गई वहां पर। उसमें जो दबिश हुई उसमें 1-2 नीलगाय की कुछ लाश मिली और 1-2 घरों में जो है वो पकता हुआ मीट मिला और उसके बेसिस पर हमने कुछ लोगों से पूछताछ की है और नियमानुसार जो दस्तावेज है वो बनाए गए, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2021 को दी मंजूरी। महिंद्रा ने लॉन्च की अब तक की सबसे सस्ती स्कॉर्पियो। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट गंवाकर 300 रन बनाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना को दी शूटिंग रोकने की धमकी और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के हालात पर बयान दिया। शाह बोले, जिनको पीढ़ियों तक शासन करने का मौका दिया वे अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि वे हिसाब मांगने के लायक हैं भी या नहीं। इधर लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2021 को मंजूरी दे दी। शाह ने कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने के मामले पर अदालत में लंबी सुनवाई चली और फिर 5 जजों की बेंच को इसे ट्रांसफर कर दिया गया। हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और यह बात लेकर सामने है कि देश में आर्टिकल 370 नहीं होना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई का दौर चल रहा है, लेकिन इस मामले की वर्चुअल सुनवाई नहीं हो सकती। इसलिए जब फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होगी तो ये मामला सुना जाएगा। शाह ने कहा, उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेट हुड दिया जाएगा। शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आप इन चीजों को हिंदू मुस्लिम में बांट देते हैं, देश के अफसरों को भी। क्या एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता और मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता? इसके बाद आप अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये कैसा सेकुलरिज्म है? चमोली के तपोवन में एनटीपीसी की टनल में फंसे 39 वर्कर्स को तलाश रही रेस्क्यू टीम की उम्मीदें जागी हैं। जिस टनल में वर्कर्स फंसे हैं उसके साथ वाली अंडरग्राउंड टनल में ड्रिलिंग में कामयाबी मिल गई है। ये ड्रिलिंग गुरुवार को चट्टान आ जाने की वजह से रोक दी गई थी। हालांकि इसमें कैमरा अभी भी नहीं जा सका है। पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही टीएमसी को झटका देने के एक दिन बाद दिनेश त्रिवेदी ने भाजपा में जाने के साफ संकेत दिए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान करने के बाद त्रिवेदी ने शनिवार को कहा, मैं आभारी
रही हूँ कि भाजपा ने मुझे पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया है, यह प्रिविलेज है। इस वक्त केंद्र में सबसे अच्छी लीडरशिप है, पूरी दुनिया इसे स्वीकार कर रही है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से पता चला है कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 9 महीने से लेकर करीब 1 साल तक असरदार हो सकती है। इसके बाद फिर से एक बूस्टर शॉट की जरूरत पड़ेगी। देश में कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज शनिवार से लगाया जाने लगा। हालांकि पहले दिन का आंकड़ा निराश करने वाला है, सिर्फ 7,688 लोगों ने यह डोज लिया। उधर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहली बार बच्चों पर कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग का प्लान बना रही है। यूनिवर्सिटी ने शनिवार को बताया कि इसके लिए 6 से 17 साल के 300 वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे। इधर एक अच्छी खबर यह है कि दुनिया के जिन 74 देशों में वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है, वहां नए मरीजों में गिरावट दर्ज होने लगी है। 11 जनवरी के बाद दुनिया में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या में 50% की गिरावट आ चुकी है। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। शनिवार को याचिका खारिज करते हुए जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस कृष्ण मुरारी ने कहा कि विरोध का अधिकार कभी भी और कहीं भी नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट का यह मतलब नहीं कि जब और जहां मन हुआ प्रदर्शन करने बैठ जाए। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे का कल दूसरा दिन था। उन्होंने सबसे पहले अजमेर के किशनगढ़ स्थित तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद रूपनगढ़ में ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों से किसान, रेहड़ी वाले और छोटे व्यापारी सब बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ भी राहुल ने कमोबेश वही बातें कही जो एक दिन पहले पीली, बंगा और पदमपुर की सभाओं में कही थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा कैसे हुई, इसकी जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर सीन को रिक्रिएट किया। भीड़ को उकसाने के आरोपियों दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को लेकर दिल्ली पुलिस शनिवार को उन रास्तों पर गई जहां से उपद्रवी लाल किले तक पहुंचे थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने ये कदम उनके दफ्तर की रेकी का वीडियो मिलने के बाद उठाया है। दरअसल 6 फरवरी को कश्मीर के शोपियां में रहने वाले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी को गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ में ये वीडियो सामने आया। जापान के उत्तर पूर्वी तट पर शनिवार शाम 7:37 पर 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके पूरे देश में महसूस किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा असर फुकुशिमा और मियामी में रहा। हालांकि भूकंप से सुनामी का खतरा नहीं रहा। भूकंप का केंद्र राजधानी टोक्यो से करीब 306 किलोमीटर दूर जमीन से 60 किलोमीटर गहराई में था। टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने कहा कि भूकंप के चलते देश के 8,60,000 घरों की बिजली सप्लाई बंद हो गई। इधर प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भूकंप के बाद अपने ऑफिस में बने क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय बाजार में स्कॉर्पियो का नया वेरिएंट S3 Plus लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ये स्कॉर्पियो का सबसे सस्ता वेरिएंट है। इसकी शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 11,67,000 रुपए है। स्कॉर्पियो को आप अलग अलग सीटिंग ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। इसमें 7 सीटर, 8 सीटर और 9 सीटर के 3 ऑप्शन मिलते हैं। रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील में अड़ंगा लगाने वाली अमेजन का यह दांव अब उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने कहा कि वह अपने 28 नवंबर 2019 के उस आदेश पर पुनर्विचार कर सकती है जिसमें उसने अमेजन और फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड FCL के बीच समझौते को मंजूरी दी थी। सरकारी तेल कंपनियों ने कल लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। पेट्रोल की कीमतें 25 से 30 पैसे तक बढ़ाई गयी। वहीं डीजल के दामों में 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई। देश में सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान के गंगानगर में बिक रहा है। यहाँ पेट्रोल 98 रुपए 98 पैसे और डीजल 90 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। इस बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल अब 88 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 78 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में इमेज शेयरिंग और सोशल मीडिया सर्विस कंपनी पिंटरेस्ट को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। यदि यह डील हो जाती तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये किया गया अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होता, क्योंकि ऑफर करीब 3.7 लाख करोड़ रुपए का था। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय यानी MSDE ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF कार्यक्रम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को मजबूत करने के लिए है। यह विश्व बैंक ऋण सहायता कार्यक्रम संकल्प के तहत एक कार्यक्रम है। उम्मीद की जा रही है कि यह जिला कौशल प्रशासन और जिला कौशल समितियों को और मजबूत करेगा।
अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जा रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 6 विकेट गंवाकर 300 रन बना लिए हैं। ऋषभ पंत 33 और अक्षर पटेल 5 रन बनाकर नॉट आउट हैं। ओपनर रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 161 रन बनाए। वहीं कप्तान विराट कोहली और शुभमन गिल खाता भी नहीं खोल सके। इंग्लैंड की ओर से जैक लीच और मोइन अली ने 2-2 विकेट लिए, जबकि ऑली स्टोन और जो रूट को 1-1 विकेट मिला। इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया की ओर से अक्षर पटेल को डेब्यू करने का मौका मिला। भारतीय टीम 89 साल से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है और अक्षर देश के 302वें टेस्ट क्रिकेटर बने हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल में वर्ल्ड नंबर 2 राफेल नडाल और वर्ल्ड नंबर 4 दिमित्री मेदवेदेव प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं वुमेन सिंगल में वर्ल्ड नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी और वर्ल्ड नंबर 5 यूक्रेन की एलेना स्वितोलिना भी अगले राउंड में पहुंचने में सफल रही। कैरोलिना प्लिस्कोवा उलटफेर का शिकार हुई, जबकि टूर्नामेंट में भारत की चुनौती समाप्त हो गई। मिक्स डबल्स में रोहन बोपन्ना और येगिंग डुआन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का उद्घाटन 23 फरवरी को किया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने की संभावना है। इसके अगले दिन यहाँ भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मैच खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में अंपायरिंग निशाने पर रही। टेस्ट के दौरान 2 ऐसे फैसले लिए गए जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स और पूर्व क्रिकेटर्स ने ऐतराज जताया। टीवी अंपायर अनिल चौधरी ने पहले रोहित शर्मा को स्टंपिंग की अपील पर नॉट आउट दिया, फिर अजिंक्य रहाणे के खिलाफ एक बड़ी गलती करते हुए डिसीजन रिव्यू सिस्टम यानी DRS पर कैच को चेक नहीं किया। बाद में गलती सामने आने पर टीवी अंपायर को इंग्लैंड को रिव्यू लौटाना पड़ा। राहुल जी का हुआ, पहले हनुमानगढ़, फिर गंगानगर, अजमेर और नागौर, इन चारों जिलों में स्पष्ट संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी इन तीनों कानून जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं इनके खिलाफ मजबूती से जमीन पर उतरे हैं। इससे पहले भी AICC ने पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं और किसानों का आह्वान किया था कि हमें डटकर मुकाबला करना है, लेकिन अब इस पूरे आंदोलन और विरोध को जो गति मिली है राहुल जी के आने से, उसका परिणाम हमें आने वाले समय मिलेगा देखने को। क्योंकि केंद्र सरकार की जो जिद है, जो पार्लियामेंट के अंदर सरकार ने अपनी जिद दिखाई है, और हम सबको उम्मीद थी कि हो सकता है इतने किसान शहीद हुए हैं, इतने लोग मांग करते हैं, विपक्ष की मांग है, किसानों की मांग है, शायद पार्लियामेंट के सेशन में ये सरकार इन बिल्स को वापस ले ले। लेकिन बड़ा दुख मुझे हुआ कि घमंड और अहंकार इतना है कि किसानों की शहादत पर भी कोई सहानुभूति देने को तैयार नहीं है। दिल्ली के सरहद पर कीले गाड़ी हुई है, फौज लगा रखी है, पुलिस लगा रखी है, अन्नदाताओं को अपशब्द कहा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है, दबिश की जा रही है, केस लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार का दमन मैं समझता हूँ चलेगा नहीं लोकतंत्र में। आप कल्पना कीजिए 80-85 दिन से किसान लाखों की तादाद पे दिल्ली के सरहद पर बैठे हैं, किसी ने छोटी सी भी घटना को अंजाम नहीं दिया, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई कानून नहीं तोड़ा गया। लाखों लोग बैठे हैं, उनकी बिजली काट दी, पानी काट दिया, शौचालय हटा दिए, इंटरनेट बंद कर दिया। उसके बावजूद वो लोग आंदोलित हैं, लेकिन गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, और गांधीवादी तरीके से ही हमें आंदोलन को राजस्थान में आगे बढ़ाना है। राहुल जी का 2 दिवसीय दौरा मैं समझता हूँ मार्मिक रहा। उन्होंने सिद्धांत की बात की और कांग्रेस पार्टी ने, और आज राहुल का दौरा जी कोई चुनाव नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई वोट की राजनीति नहीं है, लेकिन संकट है, अन्नदाताओं के भविष्य पर संकट है। इस संकट से वो जूझ रहे अकेले, ऐसा उनको लगना नहीं चाहिए। इसलिए हमदर्दी देने के लिए, साझा ताकत देने के लिए ये दौरा रखा और व्यापक संपर्क किया। तो कार में मेरे ख्याल हजारों लाखों लोगों से संवाद हुआ, मुलाकात हुई, और लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार और पार्टी मिलकर किसान को मजबूती देगी। और राहुल जी के दौरे से मुझे लगता है बहुत ताकत मिली है, उनका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में अभी तो ये कहीं पीछे हटने की बात ही नहीं है, लेकिन और मैं समझता हूँ जिलों में किसान महापंचायत हम लोग करेंगे, पार्टी के लोगों को और सक्रिय करेंगे, ताकि अंत में इस केंद्र की सरकार को ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेने पड़ेंगे। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।